आज का टॉपिक हाउ टू रीड इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल पढ़ना कैसे सीखें। दोस्तों हमारे सामने ये बिल है, दो तरीके के बिल है। तो दोस्तों आज मैं आपको इस बिल को दिखा के आपको सिखाऊंगा कि आखिर बिजली का बिल कैसे पढ़ना सीखें। तो दोस्तों हर कंपनी हर स्टेट अलग अलग अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल देती है, तो उनका फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, पर इसके ऊपर जो नियम लिखे होते हैं या फिर जो चार्जेस लिखे होते हैं उसके आगे सेम चीज़ लिखी होती है। बस अब फ़र्क यही है कि यानी इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है, तो इसमें यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई है। देखिए दोस्तों इसके अंदर कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, वही चीज़ें इसमें सेम यही लिखी हुई है। जैसे देखिए ये विद्युत खर्च, तो ये विद्युत खर्च लिखा हुआ है, स्थायी शुल्क, डिमांड चार्ज, यानी जो चीज़ें होती है फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, यानी डिजाइन अलग अलग हो सकती है, पर चीज़ें सेम लिखी होती है। तो दोस्तों जो मैं अभी आपको बताता हूँ इस बिल के थ्रू आपको पूरा वीडियो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पढ़ना आराम से सीख जाएंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इस बिल के अंदर जो पॉइंट लिखे होते हैं इन सबको मैं एक एक करके आपको रीड करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़, ये तो नॉर्मल चीज़ है कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है आपका, इसके बाद में यहाँ पे पता लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। ये बिलिंग स्थिति दो तरह की हो सकती है, एक रेगुलर और एक होती है क्लोज। तो अभी आपका बिल रेगुलर आ रहा है तो यहाँ पे रेगुलर लिखा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों ईमेल आईडी हमने दे नहीं रखी, ईमेल आईडी लिखा हुआ। ये थर्ड चीज़ है दोस्तों के नंबर। ये के नंबर जो है ना, ये के नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। इस के नंबर के आधार पर ही आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, इसी के ऊपर जनरेट होता है। तो दोस्तों हर घर का अलग अलग के नंबर होता है। आप ऑनलाइन भी अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कराएंगे तो आपको ये के नंबर वहाँ पे डालना पड़ेगा और आपके पूरे बिल की डिटेल आ जाएगी। इसके बाद में दोस्तों जो होता है सेवा क्रमांक, ये नॉर्मल चीज़ है। ये क्रमांक मतलब आपका नंबर जो है, अमानत राशि 200 रुपये। इसके अलावा दोस्तों जो बिल महा, ये सब दोस्तों नॉर्मल चीज़ें हैं, यानी हमारा एड्रेस, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद में हमारे जो आगे चीज़ें लिखी हुई है वो लिखी हुई है दोस्तों फीडर कोड। फीडर कोड का मतलब दोस्तों, फीडर का मतलब क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूँ। जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हमारे अलग अलग फीडर से आती है। फीडर का मतलब दोस्तों आपने देखा होगा ना, एक अलग खंबा वायर का है, उधर एक अलग ट्रांसफॉर्मर से लाइट आ रही है, तो ये जो पूरी लाइन होती है ना इसको फीडर बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के फीडर होते हैं। तो ये जितने भी फीडर है ना इंडिया के अंदर, वो इंडिया के फीडर के अंदर जितने भी है उनका एक अलग अलग नाम है। तो उनका नाम ऐसे नाम तो नहीं रखेंगे, रोहन सोहन ऐसे नहीं रखेंगे, उसको तो गिनती में लिखा जाता है। तो ये फीडर नंबर हमारा ये है। इसके अलावा दोस्तों टैरिफ कोड जो है वो है 1000X है। ये सब यानी हमारे गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के वर्कर के लिए है कि आखिर वो कैसे काम करना चाहे और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस लाइन से आ रही है। इसके बारे में दोस्तों स्वीकृत श्रेणी, मतलब हमारा जो बिल है ये बिल हमारा किस श्रेणी का है। इसमें दोस्तों अभी लिखा हुआ है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब दोस्तों हमारा घरेलू बिल है। ये जो बिल है ये हमारा घरेलू है। इसके अलावा दोस्तों नॉन डोमेस्टिक आता है। नॉन डोमेस्टिक का मतलब दोस्तों जो हमारे अघरेलू बिल हुए, इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। जो घरेलू और अघरेलू बिल है इसके ऊपर हमारी क्या अलग अलग चार्जेस लगते हैं। तो वो चार्जेस आपको इस वीडियो के अंदर आगे पता चलेंगे वो कैसे वर्क करते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे लिखा हुआ है स्वीकृत लोड। इसमें लिखा हुआ है किलोवाट और हॉर्स पावर, और यहाँ पे लिखा हुआ है केडब्ल्यू। केडब्ल्यू का मतलब किलोवाट। अब दोस्तों देखो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है। इस घर के अंदर ये बिजली कंपनी इलेक्ट्रिसिटी भेज रही है, पर इलेक्ट्रिसिटी जो भेज रही है ना उसका एक डिमांड है कि इस वायर से आप इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर सकते। कर सकते हो तो आपको पहले क्या इस बिजली कंपनी को बताना पड़ेगा कि आप एक बड़ी ज़्यादा अमाउंट में बिजली खर्च करोगे, तो उसके लिए क्या इस बिजली कंपनी को ज़्यादा बिजली बनाएगी। तो इसलिए यह इनको पहले बताना पड़ता है। अगर आप नहीं बताओगे तो अभी इन्होंने जो दे रखा है आपको 1 किलोवाट दे रखा है। तो देखो अभी दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे स्वीकृत लोड मतलब 1 किलोवाट, यानी 1 किलोवाट आपके लोड है, और अभी मैंने जो लोड कंजप्शन करा 1 किलोवाट के नीचे ही करा, तो यहाँ पे वापस 1 किलोवाट लिखा हुआ है। इसके आगे दोस्तों लिखा हुआ है शहरी और ग्रामीण। इसकी क्या अलग अलग रेट होती है। दोनों के जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो होते हैं ना, जैसे 1 किलोवाट पे 6 रुपये देना है, 5 रुपये देना है, 4 रुपये देना है, उसका क्या दोनों का अलग अलग होता है। शहर का अलग होता है, ग्रामीण का अलग होता है। तो अर्बन लिखा हुआ है, अर्बन का मतलब होता है दोस्तों शहरी। और दोस्तों यहाँ पे एक और लिखा होता है रूरल। रूरल का मतलब होता है दोस्तों ग्रामीण, यानी गांवी इलाके में, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्टेज, मीटरिंग वोल्टेज 230 वोल्टेज, हमारे 230 वोल्टेज आ रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों जो हमारे औसतन मासिक उपभोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हमारा जो औसतन मासिक जो उपभोग चल रहा है वो 62 kWh चल रहा है, 62। तो दोस्तों मतलब हमारे हर महीने का जो एवरेज निकाला गया वो एवरेज 62 चल रहा है। ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा ये हमारे कहाँ पे काम आता है। इसके बाद में दोस्तों जो हमारे जो मीटर सुरक्षा राशि 350 रुपये लगी हुई है।
और इस ये हमको देनी नहीं पड़ती, ये सिर्फ एक बार की राशि है जो 350 रुपये जमा है। इसके बाद में दोस्तों मीटर की स्थिति ओके है, मतलब बिल्कुल सही है। और इसके बाद में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान पठन तिथि और गत पठन तिथि, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़, ये दोनों क्या है। देखो दोस्तों, वर्तमान पठन तिथि मतलब इन्होंने जो हमारे जो घर पे आता है ना आदमी, जो रीडिंग लेने आता है, वो रीडिंग लेने आदमी कितनी तारीख को आया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 19/11/2018। और गत पठन तिथि, गत पठन तिथि का मतलब 19/10/2018, मतलब लास्ट आदमी आया था हमारे जब रीडिंग लेके गया, वो लेके गया 19/10/2018 को, और अभी जो आया वो आया 19/11/2018 को। तो मतलब ये जो बिल बना हुआ है ये 19/10/2018 से 19/11/2018 के बीच का बना हुआ है। तो दोस्तों हमारा जो रीडिंग लेके गया था वो देखिए यहाँ पे 19/10/2018 को जो उसने रीडिंग नोट करी थी वो लिखा हुआ है यहाँ पे गत पठन KWS 3533, ठीक है। और दोस्तों वर्तमान पठन तिथि यानी अभी जो उसने रीडिंग नोट करी वो लिखी 3572। तो दोस्तों अब क्या होएगा, इन दोनों का माइनस कर लेंगे और इनको पता चल जाएगा कि हमारा एक महीने में विद्युत खर्च कितना हुआ। इसके बाद में दोस्तों जो आगे है वर्तमान गठन KVAH। ये KVH जो है ना दोस्तों, ये KVH होता है हमारे 3 फेज सप्लाई में। ये है जो क्या है KVH, ये दोस्तों हमारा 3 फेज सप्लाई में होता है और ये पावर फैक्टर के साथ इंक्लूड होता है। इसके ऊपर क्या मैंने डिटेल वीडियो बना रखे हैं, तो अगर आपको वो देखना है तो मैं ऊपर आई करके बटन में लिंक डाल दूंगा। अभी दोस्तों हम बात करते हैं, अब देखो दोस्तों इन दोनों का माइनस हो जाएगा और माइनस होने के बाद में हमारी जो KWH आया वो हमारे यानी महीने का कितना खर्च हुआ वो आया यहाँ पे उपभोग KWH 39 KWH। KVH आएगा नहीं, जीरो आएगा, क्योंकि मेरा ये बिल है, ये बिल एक सिंगल फेज घर का है। तो यहाँ पे टोटल भी आ गया 39 KWH। तो दोस्तों इधर की जो चीज़ें लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी कि हमारे कितने KWH आया और हमारी जो डिटेल है वो सब लिखी हुई थी। इधर जो लिखी हुई हमारी क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं वो सारे चार्जेस यहाँ पे आते हैं। अब दोस्तों सबसे पहला जो चार्जेस लिखा हुआ है विद्युत खर्च। विद्युत खर्च का मतलब हमारे जो KWH आए, जैसे अभी आपको मैंने लास्ट में बताया 39 KWH हो रहे हैं, तो उस 39 KWH पे हमारे जो विद्युत खर्च कितना हुआ वो पता करेंगे। तो दोस्तों ये कैसे पता करेंगे, हमको कितने से मल्टीप्लाई करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये पन्ने को पलटना पड़ेगा और पीछे लिखा होगा। अभी दोस्तों देखो इस पन्ने पे पीछे लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था, बस फॉर्मेट अलग अलग होता है, चीज़ें सारी सेम होती है। तो दोस्तों देखो इसके भी पीछे ये चीज़ लिखी हुई है, ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है नॉर्मल, और इसमें भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो दोस्तों मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि इस पर क्या डार्क लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो दोस्तों देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है, अभी जैसे मेरी आई 39 यूनिट। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों इसके अंदर देखिए श्रेणी अलग अलग है। श्रेणी के अंदर घरेलू, अघरेलू। अब घरेलू का मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक, डोमेस्टिक लिखा हुआ है मतलब घरेलू है, अघरेलू मतलब नॉन डोमेस्टिक। फिर बाद में अघरेलू, इसमें भी अलग अलग है, यानी 5 किलोवाट तक। मैंने आपको बताया था कि हमको क्या उसको बिजली कंपनी को बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, फिर बाद में उस हिसाब से हमारे बिल भी बनाएगी। तो 5 किलोवाट तक के लिए अलग चार्जेस है और 5 किलोवाट से जो ज़्यादा खर्च कर रहा है उसके लिए अलग चार्जेस है। फिर रोड लाइट का अलग है, कृषि मोटर का अलग है, कृषि फेल्ट का अलग है, लघु उद्योग का अलग है, मध्यम श्रेणी उद्योग का अलग है। यानी सबके जो है चार्जेस अलग अलग तरीके के होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको एक दिखाता हूँ रोड लाइट। अगर आप रोड लाइट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 85 रुपीज़ प्रति लाइट, यानी ये एक स्थायी शुल्क है, ये है ना दोस्तों। देखो इसमें भी 3 तरीके के शुल्क होते हैं। एक तो होता है दर, एक KWH के कितने रुपए लगेंगे वो तो हो गई दर। इसके अलावा दोस्तों एक विद्युत शुल्क लिखा हुआ है, ये विद्युत शुल्क हमारा एक तरह का टैक्स बोल सकते हैं इसको आप। इसके बाद में दोस्तों जो है स्थायी शुल्क, स्थायी शुल्क एक तरह का फिक्स चार्जेस होता है। ये फिक्स चार्जेस मतलब उनका सर्विसिंग का और इन सब चीज़ों का आप बोल सकते हो कि यानी एक सर्विस जो दे रही कंपनी उसका चार्जेस है। तो दोस्तों जो स्थायी शुल्क है, इस स्थायी शुल्क में देखिए प्रति लाइट 85 रुपये लिखा हुआ है। यानी अगर आप आपके घर के बाहर एक अलग से लाइट लगाना चाहते हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू लगाए तो उसका 85 रुपये प्रति महीना देना पड़ेगा। उसके बाद में उसका जो चार्जेस यानी उसकी जो यूनिट खर्च हो रही है हर महीने उसका 6.55 से मल्टीप्लाई होगा। यानी जैसे 1 KWH आया तो 1 KWH को 1 से 6.55 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी आप ये भी समझ जाएंगे आखिर ये कैसे मल्टीप्लाई होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे हमारे 39 यूनिट खर्च हुई, मैंने आपको दिखाया था ना 39 KWH हमारे एक महीने का खर्चा आया। तो अब एक महीने का खर्चा मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा वो कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ मेरा जो बिल है ये बिल है घरेलू। मैंने आपको बताया कि मेरा बिल है जो घरेलू है। तो दोस्तों इस घरेलू के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है वो देखिए, सबसे पहले घरेलू में ही जाना हमको, और घरेलू के अंदर अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है। जैसे प्रथम 50 यूनिट प्रतिमा, 51 यूनिट से 150 यूनिट प्रतिमा, 150 यूनिट से 300 यूनिट प्रतिमा, यानी सबके अलग अलग चार्जेस है। तो हमारे तो 50 यूनिट से कम है तो हमको यहाँ पे देखना है प्रथम 50 यूनिट प्रतिमा। तो अभी जो मेरे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है 50 यूनिट प्रतिमा से कम है, तो 50 यूनिट से कम है तो मेरा जो चार्जेस लगेगा एक यूनिट का वो लगेगा 3.85। तो मैं इसको क्या मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ कि आखिर कितना होगा। तो दोस्तों देखिए अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 39 इंटू
3 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है 3.85। अगर मेरा 51 से 150 यूनिट के बीच में होता तो मैं 6.10 से मल्टीप्लाई करता। अब दोस्तों देखिए, हमको अगर इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च करेंगे ना, तो देखिए दोस्तों अंतर कितना हो रहा है, डायरेक्ट 3.85 से 6.10, फिर 6.10, फिर अंतर कम है। पर स्टार्टिंग में 50 यूनिट के कम, 50 यूनिट से अगर कम आपकी यूनिट है तो बहुत ही अच्छा आपको सेविंग हो जाती है। तो अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 39 को 3.85 से, तो 39 इंटू 3.85, तो दोस्तों ये हो गया मेरा 150। तो दोस्तों मेरे जो 150.15। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा आगे हो जाएगा जो विद्युत खर्च लिखा हुआ है, वो विद्युत खर्च लिखा हुआ है 150.15। इसके बाद में दोस्तों एक स्थायी शुल्क, मैंने आपको बताया स्थायी शुल्क एक फिक्स तरह का शुल्क है। जैसे अभी आपको बताया था मैं, रोड लाइट पे 85 रुपीज़ पर लाइट पे फिक्स शुल्क है। ये एक तरह का हमारे इनकी सर्विसिंग है। तो इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रति माह स्थायी शुल्क कितना लगेगा, वो भी यहाँ लिखा हुआ है। अब जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है प्रथम 50 यूनिट प्रति माह, यानी 50 यूनिट से कम वालों के 100 रुपये। पर अभी आप बोलोगे मेरे तो 200 रुपये लगे, तो वो इसलिए लगे दोस्तों, ये जो स्थायी शुल्क लगता है ना, स्थायी शुल्क औसतन का लगता है कि आखिर औसत कितना है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था कि जो मेरा औसत जो उपभोग है, यहाँ पे लिखा हुआ है औसत मासिक उपभोग है 62। अगर ये मेरा औसत मासिक उपभोग 50 kW से कम होता तो मेरा जो स्थायी शुल्क लगता, यानी स्थायी शुल्क जो फिक्स शुल्क जो इसको बोलते हैं, वो मेरा यहाँ पे 100 रुपये लगता है, अभी 200 लग रहा है। इसके बाद में दोस्तों जो आगे चीज़ लिखी हुई है डिमांड सरचार्ज, इसके आगे दोस्तों पावर फैक्टर जो मैंने आपको बताया, ये हमारे 3 फेज लोड के अंदर होता है। इसके बाद में दोस्तों हमारी कोई भी किसी भी तरह का शुल्क नहीं है। पर ये जो शुल्क है ना दोस्तों, ये शुल्क हमारे अधिकतर जो होता है नॉन डोमेस्टिक के अंदर होते हैं। अब दोस्तों देखो, ये CTPT मीटर किराया, ये CTPT मीटर किराया क्या होता है, ये CTPT मीटर किराया हमारे जो बड़ी लाइन होती है ना, जो हमारे 440 वोल्ट से ज़्यादा होती है, उसके अंदर क्या ज़्यादा वोल्टेज करंट होने के कारण क्या उसके अंदर एक अलग से इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। इसके ऊपर क्या डीपली बात करने के लिए अलग वीडियो रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम खुद का अलग ट्रांसफॉर्मर ले रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मर का किराया यहाँ पे अलग जुड़ेगा। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब जुड़ के सोलर का है जो होता है। सोलर का दोस्तों ऐसा होता है ना, देखिए जैसे सोलर है तो सोलर में यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो अगर हमने सोलर अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो हमारे सोलर से हम गवर्नमेंट को सप्लाई दे भी सकते हैं, तो उससे क्या हमारे यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो अभी तो हमने कुछ नहीं है, तो हमारा तो बस एक ही विद्युत खर्च और स्थायी शुल्क दोनों प्लस हो जाएगा, 200 रुपये ये और 150 रुपये ये, तो ये हमारा हो गया 350.15 रुपये। इसके अलावा दोस्तों विद्युत शुल्क वर्तमान उपभोग पर, ये वर्तमान उपभोग पर ये क्या गया, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था एक तरह का टैक्स बोला था मैंने आपको, तो ये टैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है 0.40 फिक्स है ये, यानी 1 kWh पे 0.40 सबके लिए फिक्स है। तो मेरी जो यूनिट थी 39 इंटू, मैं इसको कर लेता हूँ 39 को 0.40 से, तो दोस्तों क्या आया मेरा 15.6, यानी 15 रुपये 6 पैसे। तो यहाँ पे भी लिखा आ गया 15.6। इसके बाद में दोस्तों जो आगे लिखा हुआ है जल संरक्षण उपकर, यानी ये एक तरह का, यानी अगर आपका जो पानी का बिल है वो पानी का बिल अलग से आता है तो ठीक है, वरना इसमें ही आएगा, यानी जितने भी है अलग अलग तरीके के बिल वो इसमें ही आएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हमारा जो बिल आता है बाकी के वो अलग तरीके से आते हैं। इसके बाद में दोस्तों लिखा हुआ है कुल उपभोग राशि, मतलब मेरा जो टोटल हुआ 15 रुपये भी जुड़ के 350 प्लस 15 हो गए 365 रुपये। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है नियत तिथि तक भुगतान, अगर मैं नियमित तिथि तक, यानी जो इन्होंने डेट दे रखी है उस डेट तक अगर मैं भुगतान कर दूंगा तो मेरे को 366 रुपये देने पड़ेंगे। अगर मेरे को उससे ज़्यादा, यानी ज़्यादा दिन बाद दूंगा, यानी उसके जो डेट दे रखी है उस डेट से आगे डेट में दूंगा, तो मेरे को 7 रुपये जो एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे और मेरे को 373 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है पिछले 6 महीने का बिल, यानी पिछले 6 महीने में हमारा कितनी कितनी यूनिट खर्च हुई वो लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए 84 यूनिट, 104 यूनिट, 99 यूनिट, 78, 45, यानी हमारी क्या इस बार जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई वो हमारी थोड़ी कम हुई। इसके बाद में दोस्तों हमको जो डेट दे रखी है वो डेट हम कहाँ से देखेंगे, यानी हमको इस बिल को है उस डेट से पहले जमा कराना है, तो वो यहाँ लिखी हुई है बिल जारी करने की तिथि 22/11/2018 और हमको नियत तिथि जो है वो है 10/12/2018, मतलब 10 दिसंबर से 2018 से पहले मेरे को इसको जमा करना है, वरना मेरे को 7 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार का वीडियो था इलेक्ट्रिसिटी बिल को पढ़ने के ऊपर। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर आप और भी कुछ क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए हैं, तो आप मुझे इस वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के वीडियोस हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।